मंच पर उपस्थित हम सबकी सम्माननीय सोनल दीदी, सतीश जी, मनोज जी, उपस्थित सभी मंच पे मिली, श्री अभय जी, सबसे पहले तो मैं आयोजकों को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे उद्घाटन करने के लिए बुलाया, मैं समापन के लिए आया, फिर भी वो मुझे सहन कर रहे हैं। लेकिन मैं कुछ कार्यक्रमों के कारण शुरू में नहीं आ पाया, इसलिए सबसे आखिर में शामिल हुआ। देरी के लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ। आज सुबह से कोई अच्छा दिन था कि सुबह रामजस कॉलेज में उनका पहला यूनिवर्सिटी के लिटरेचर फेस्टिवल में गया और शाम को दिल्ली साहित्य महोत्सव में आने का मुझे अवसर मिला। राजनीतिज्ञों के लिए बहुत कम होता है कि सुबह से शाम तक साहित्य में विरत रहे। विरत तो रह सकते हैं, रत कम रह सकते हैं। और यहाँ आने के बाद पता लगा कि सतीश जी भी हमारे कवि हैं। तो सतीश जी, आपके नए रूप को देखने का अवसर मिला, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। दिल्ली में साहित्य उत्सव होना, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ समय से दिल्ली में इतना ज़्यादा फ्री हो गया कि हम दिल्ली वाला होना भूल गए। दिल्ली में फूलों वालों की सैर है, दिल्ली में, ऐसे आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, दिल्ली है तो छोले भटूरे ज़्यादा ही बिकेंगे। दिल्ली है तो गोलगप्पे भी ज़्यादा बिकेंगे, वो शायद काउंट नहीं किया होगा बुक फेयर में। तो दिल्ली के बारे में सदियों से जो कहा गया कि दिल्ली के न थे कूचे और आके मुसव्वर थे, जो शक्ल नज़र आई वो तस्वीर नज़र आई। दिल्ली में अपनी इतनी खासियत है, दिल्ली में अपना इतनी बुद्धिजीविता है, दिल्ली में इतनी कला है, दिल्ली में इतनी संस्कृति है कि मुझे लगता है कि समय की आपाधापी में दिल्ली की इन चीज़ों को हम कहीं ना कहीं भूल गए। एक समय दिल्ली की हमारी रामलीला सबसे अच्छी होती थी। दिल्ली का, हमारा पुरानी दिल्ली का एक माहौल अच्छा होता था। तो दिल्ली के उस माहौल को बनाने में ये दिल्ली का जो साहित्य उत्सव है, इसके साथ ही साथ बाकी भी चीज़ें होना बहुत अच्छा है। और पिछले 15-20 सालों में दिल्ली में बहुत बदलाव आया है। एक बार मैं अक्षरधाम गया तो वहाँ के प्रमुख स्वामी जी मुझे कह रहे थे कि उन्होंने विदेश के किसी व्यक्ति को कहा कि दिल्ली आओ तो अक्षरधाम आना। तो उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली आऊँगा, अक्षरधाम आऊँगा, तो एड्रेस क्या है? तो उन्होंने कहा अगर एयरपोर्ट पे कोई टैक्सी वाला ये कहे कि अक्षरधाम का एड्रेस क्या है तो समझना वो दिल्ली का नहीं है, उसकी गाड़ी में मत बैठना। तो दिल्ली की पहचान में अगर 20-30 सालों में देखेंगे तो अक्षरधाम जैसा सांस्कृतिक स्थल आया, बाही टेम्पल जैसा एक रिलीजियस फेथ का स्थान आया, इस्कॉन आया, और दिल्ली में नए संगम, नए चीज़ें आईं। ये दिल्ली के बदलते हुए स्वरूप को दिखाई देता है। और जब भी हम दिल्ली से बड़े हुए हैं तो किताबों से दिल्ली का बड़ा नाता रहा है। कहीं भी कह दो नई सड़क, दरियागंज, तो पता लगेगा कि किताबों की दुकान होगी ही होगी। और वैसे भी कनॉट प्लेस पे अमृत बुक स्टोर हो या खान मार्केट में बहारी सन, ये दिल्ली का जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है, जो तबका है, उसको, उसके ट्रेंड को बताता है। और मैं कभी भी बहारी में भी गया हूँ तो वो बता ही देते हैं कि कौन सी किताब अब अच्छी चल रही है और कौन सी किताब की डिमांड ज़्यादा है। और इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली को हम केवल इसके मिजाज से बदल दें, दिल्ली को हम उसके जो भाईचारा का स्वरूप है उससे बदल दें, दिल्ली के जो नए सांस्कृतिक स्थल हैं
उन स्थलों पर लगातार नए कार्यक्रम करके बदल दें। दिल्ली के तेवर जो पिछले 10 साल में कहीं ना कहीं भटके हैं, उसको बदलने की ज़रूरत है। और दिल्ली के इस तरह के साहित्यिक उत्सव और जो कार्यक्रम हैं वो उसमें एक बड़ी भूमिका निभा सकती है। ये तो संयोग है कि पेंगुइन वाली मिली यहाँ पर बैठी हैं और मेरे को लगता है कि जब अभी मैं जो भगवत गीता पे जिन्होंने पुस्तक करी, उन्होंने कहा मैंने कोविड में लिखी, तो मैंने भी कोविड में राइज ऑफ बीजेपी लिखी। तो कोविड नहीं हुआ, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी कई लोगों के लिए हुआ, क्योंकि हम अपने घरों में रहे तो कई हमारी पुरानी रुचियाँ थी, कई हमारे मन में परिवार के साथ मेलजोल था, कई बुनियादी रिश्ते थे, अपने आप को पहचानना था। किसी ने स्पिरिचुअलिज्म को पहचाना, किसी ने लिटरेचर को पहचाना, किसी ने म्यूज़िक को पहचाना, किसी ने अपने आप को पहचाना। लेकिन ये सब पहचानते हुए हम आज अगर 200 करोड़ वैक्सीनेशन के साथ सुरक्षित है तो उसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक संकल्पवान नेतृत्व भी है। और अब जब 10 सालों में हम सही पटड़ी पे आए हैं तो भारत को जानने के लिए वापस से कविताओं का मन होना, लेखन का मन होना। और इसलिए अभी सोनल मानसिंह जी जब कह रही थी जिग जैग, तो पतंजलि ने तो योग सूत्र में लिखा ही है कि मन की 5 अवस्थाएं होती हैं: क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध। तो जब तक आदमी योग के रास्ते पे नहीं आता वो क्षिप्त, विक्षिप्त और मूड रहता ही है। आइदर ही इज रेस्टलेस और डिस्ट्रैक्टेड और समटाइम स्टूपिड ऑल्सो। बट हमारे यहाँ गीता का मार्ग, योग मार्ग एक ऐसा है जो हमें वापस से एकाग्रता की ओर लाता है। और जब हम जितना एकाग्रता की ओर आते हैं उतने ही अपने मन के अंदर की सृजनशीलता को पाते हैं। और जहाँ सृजनशीलता है वहीं काव्य है, वहीं कला है, वहीं संस्कृति है, वहीं लिटरेचर है और वहीं जीवन है। माइंडफुलनेस और जीवन का अर्थ ही है कि जब हम अपने अंदर से डिस्ट्रैक्टेड नहीं होंगे, रेस्टलेस नहीं होंगे, स्टूपिड नहीं होंगे, हम कंसंट्रेट होंगे तो हम कुछ नया सृजन करेंगे। और नया सृजन करने के लिए एकाग्रता इसलिए ज़रूरी है कि जब हम बाहर से आप शक्ति को अपने मन के अंदर केंद्रीभूत करते हैं उसको योग कहते हैं। और जब अंदर की केंद्रीभूत क्षमता को बाहर सकारात्मकता के साथ निकालते हैं तो वो यज्ञ होता है। यही हमारे ऋषि मुनियों ने और सब ने हमको सिखाया है। और इसलिए मैं अंत में दिल्ली वालों को यही कहना चाहूँगा कि एक रोज़ अपनी रूह से पूछ कि दिल्ली क्या है। एक रोज़ अपनी रूह से पूछा कि दिल्ली क्या है, तो यूँ जवाब आया, मैं कह गई ये दुनिया माने जिस्म है और दिल्ली उसकी जान। धन्यवाद।